सभी का कहना है कि महादेव ने अपनी इस जगह पर उपस्थिति का संकेत दिया है। यह नजारा देखकर मुस्लिम पक्ष के लोग भी हैरान हैं, क्योंकि यह तहखाना कई सालों से बंद था, अपने अंदर कई राज समेटे हुए था। आज की इस वीडियो में कई रहस्य से पर्दा उठने वाला है, जिससे यह पक्का साबित हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर है, सच्चे सनातनी। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें, लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आपस में सटे हुए हैं, लेकिन उनके आने जाने के रास्ते अलग अलग दिशाओं में हैं। अब दोस्तों, हम इसी सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं जिसे इतिहास की एक प्रमुख पुस्तक में बताया गया है। उस पुस्तक को साकी मुस्तैद खान ने लिखा था, जिसका नाम मसिर-ए-आलमगीरी है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि काशी विश्वनाथ को तोड़ने की पहली कोशिश में औरंगजेब सफल नहीं हो पाया था। अपनी मुगल सेना के साथ उसने पहली बार साल 1664 में मंदिर पर हमला किया था, लेकिन उस समय वो मंदिर को नहीं तोड़ पाया, जिसके बाद औरंगजेब ने 4 साल बाद यानी 1659 में वाराणसी पर फिर से हमला किया और मंदिर को तोड़ दिया गया। उस समय 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। औरंगजेब जानता था कि मंदिर हिंदुओं की आस्था और भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए वह नहीं चाहता था कि मंदिर फिर से बने। इसीलिए इस स्थान पर उसने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर उसी के अवशेषों से ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। यह मस्जिद आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। हिंदू पक्ष का यही कहना था कि यह ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद में ASI का सर्वे शुरू किया गया, जिसकी ASI ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर 839 पेज की जो अपनी सर्वे रिपोर्ट दी है, और साल 2024 की शुरुआत में वो रिपोर्ट हम सबके सामने आ चुकी है। ऐसी की रिपोर्ट में चौंका देने वाले ऐसे हिंदू साक्ष्य मिले हैं जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमेशा हमें सुनने को मिलता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और अगर एक मस्जिद के अंदर इतने सालों से इतने सारे हिंदू देवी देवताओं के सबूत मौजूद थे, तो मुसलमानों ने अपना भाईचारा क्यों नहीं निभाया? आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर इस रिपोर्ट में वो क्या सबूत मिले हैं जो यह पक्का दावा करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि हिंदू मंदिर है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह आई, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला जज कोर्ट की ओर से बुधवार को मुस्लिम पक्ष को बड्ढा झटका मिला। हिंदू पक्ष को व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार दिया गया। इस तहखाना के अंदर 8 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थीं। फैसला आने के बाद रात्रि 3 बजे ही व्यास परिवार द्वारा पूजन शुरू किया गया। इस समय महादेव का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। तहखाने में पूजा पाठ के लिए समस्त 8 मूर्तियों को अलग अलग स्थान से उठाकर एक स्थान पर स्थापित किया गया, ताकि सभी की एक साथ पूजा की जा सके। इस तहखाना में एक शिवलिंग में मौजूद थी। जब उस शिवलिंग को उस स्थान से उठाया गया तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस स्थान पर जहां से शिवलिंग उठाई वह पर एक नाग मौजूद था, जिसके बाद सभी लोग नतमस्तक हो गए, नाग देवता को प्रणाम करने लगे। किसी का कहना था स्वयं महादेव नाग रूप में प्रकट हुए हैं, तो किसी का कहना था कि यह महादेव का संकेत है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। इस घटना के बाद उसी स्थान पर पूरे व्यास परिवार ने 101 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया, और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बिना वे नाग देवता तहखाने से बाहर निकल गए। इसके बाद रात्रि के समय विधि विधान से 8 मूर्तियों का पूजन किया गया। दोस्तों, अभी तो केवल एक ही तहखाना खुला है और उसी की जांच में इतना बड़ा सबूत सामने आ गया, और कई सारे तहखाने अभी भी बाकी है जिसमें कितने सारे हिंदू साक्ष्य मौजूद होंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कई सालों से इस तहखानों को बंद रखा गया है ताकि सच को छुपाया जा सके।
लेकिन सच एक दिन सबके सामने जरूर आता है। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे आखिर एएसआई की रिपोर्ट में ऐसे कौन से हिंदू साक्ष्य मिले जो प्रमाणित करते हैं कि सच में ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। 92 दिनों तक ज्ञानवापी मस्जिद के चले एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आखिरकार सामने आ ही गई है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जैसे मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, स्वस्तिक, नाग देवता, कमल पुष्प, घंटी के निशान और मंदिर के टूटे हुए खंभों के अवशेष मिले हैं। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार रात हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंप दी गई है। एएसआई ने अपनी 838 पेज की सर्वे रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के कहने पर 17वीं शताब्दी में मंदिर को गिराया गया था। एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में वो तारीख भी बताई गई जिसमें मंदिर को गिराया गया था। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट में बताया कि 18 अप्रैल 1659 को मुगल बादशाह औरंगजेब मंदिर को तोड़ने को लेकर फरमान जारी करता है। फरमान जारी करने के करीब 5 महीने बाद 2 सितंबर 1659 को मंदिर को तोड़ दिया गया। एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में बताया है कि मस्जिद को बनाने के लिए हिंदू मंदिर के पिलर का ही इस्तेमाल किया गया है। 34 जगहों पर देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु में लिखे शिलालेख मिले हैं। इनमें हिंदू अवतारों जनार्दना, रुद्र, उमेश्वरा नाम मिले हैं। इन्हीं में एक जगह महामुक्ति मंडप शब्द भी अंकित है। इससे पता चलता है कि मंदिर के ही मलबे को मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में यह भी बताया है कि सर्वे के दौरान एक पत्थर भी मिला जिसमें लिखा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने कहा था कि मंदिर तोड़ दिया जाए। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर बनी मूर्तियों की कलाकृतियां देखने के बाद यह साफ साफ लगता है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि हिंदू मंदिर का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हिंदू पक्ष को उनका अधिकार मिल पाएगा? क्योंकि अधिकार बस काशी विश्वनाथ तक ही सीमित नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है मुगल काल में 5000 से भी ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़ गई, साथ ही साथ जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इतालवी यात्री निकोलस मनुची ने अपने लेख में इसका जिक्र किया है कि रमजान महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट किया गया था। मस्जिद बनने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 साल तक यहां हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। 1770 के मुगल मराठा युद्ध हुआ जिसमें मराठों की जीत हुई और मंदिर बनवाया गया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। 1958 में एक नई संस्था बनी जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान। इसी संस्था ने 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया। इसमें कहा गया कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। यहां ध्यान देने की बात यह है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने यह समझौता किया था। इस संस्था का जन्मभूमि पर कोई कानूनी दावा नहीं है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का कहना है कि वह इस समझौते को नहीं मानता और वे भी कानूनी तौर पर अपना अधिकार पाकर रहेंगे। एक तरफ इस्लाम कहता है दूसरों के इबादत गाहों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों में किसी भी तरह की अल्लाह की इबादत जायज नहीं है, और वहीं दूसरी ओर जब काशी की कोर्ट ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार प्रदान कर चुकी है, तो मुस्लिम विपक्ष में इस पूजा को रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जबकि एएसआई की रिपोर्ट में हिंदू देवी देवताओं के सबूत स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में ईदगाह मस्जिद के बाद अब दिल्ली में कुतुब मीनार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कुतुब मीनार पर जारी विवाद के बीच संस्कृति मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने इसके परिसर की खुदाई का फिलहाल आदेश नहीं दिया गया है। राम मंदिर के इतिहास के प्रमाण की खोज करने वाले इतिहासकार और पुरातत्वविद के मोहम्मद ने दावा किया है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के पास कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 मंदिरों को तोड़कर किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के पास भी कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं जिसमें गणेश मंदिर आसपास है।
इससे सिद्ध होता है कि वहां गणेश मंदिर थे और उनकी स्थापना की भी नियम अनुसार सरकार तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार के पास गणेश जी की एक नहीं कई मूर्तियां हैं। वह पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। उन्होंने बताया कि वहां लगभग 27 मंदिर को कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद बनाने के लिए पूरी तरह नष्ट किया गया। मंदिरों को तोड़ने के बाद जो पत्थर निकले उससे कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। इतना ही, उस जगह पर अरबी में लिखे अभिलेखों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। यह लिखा है कि 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। यह ऐतिहासिक तथ्य है। इसी श्रृंखला में एक और सवाल उठता है कि क्या ताजमहल भी एक हिंदू मंदिर है? और इस सच्चाई को साबित करने के लिए इतिहासकार पुरुषोत्त ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले यह कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था, लेकिन अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज की मृत्यु तो 1631 में हुई, तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गईं, पास मीनारें खड़ी की गई और तेजो महालय जो एक शिव मंदिर था उसे ताजमहल में बदल दिया गया। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। उस चंद्राकार के 2 नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसीलिए उसका नाम तेजो महालय पढ़ा था। दोस्तों, जब मुगल भारत आए तो उन्होंने इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए। पूजा अर्चना और मूर्ति पूजा को रोक लगवा दी। वो मुसलमानों को कई सारे फायदे देना शुरू कर दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोग इस्लाम धर्म को अपना है। लेकिन हमारे कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन इस्लाम धर्म धारण नहीं किया। उसी का नतीजा है कि आज भी हम अपने मंदिरों में भगवानों को देख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है तकरीबन 5000 मंदिरों को मुगल काल में तोड़ा गया। साथ ही साथ कई सारे मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद वहां पर पुनः मंदिर निर्माण ना हो सके, इसलिए उसी मलबे की सहायता से वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। काशी विश्वनाथ की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, साथ ही साथ कई ऐसे अलग अलग स्थान हैं जहां पर मंदिरों की जगह पर मस्जिद मौजूद है। और हम यही आशा करते हैं कि समय के साथ सच्चाई सबके सामने ज़रूर आएगी और सभी हिंदुओं को उनका हक उन्हें ज़रूर मिलेगा। हम आशा करते हैं आज की वीडियो में आपको बहुत सटीक जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हर हर महादेव।